जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम एसएसएलसी में और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको उर्दू में हम मौजूद इल्म हिसाब बोलेंगे, ये चैप्टर को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर में बेसिक चीज़ें आपको क्या क्या लगती हैं चैप्टर को सीखने के लिए, उस बारे में हम क्या करें बात करेंगे। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जो इसका डेफिनेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, जैसे ये फिगर एक ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो लेंथ आपको नजर आ रही है, ये लेंथ को क्या है, ग्राफ के थ्रू जो हम एक कोऑर्डिनेट पे जो रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन में, यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करके अलजेब्रिक इक्वेशन में जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसके अगर हम आसान लफ्जों में अगर इसको समझना चाहे, आसान भाषा में, तो सबसे कोऑर्डिनेट के माने, जैसे हम कभी भी कहते हैं कोऑर्डिनेट करते हुए चलो, टीम वर्क रहा, कुछ भी रहा काम, तो हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट, यानी तालमेल बना के हमें क्या करना, चलना है बल्कि इस तरीके से। तो इसके मीनिंग में भी वही आता है, कोऑर्डिनेट के माने तालमेल, ज्योमेट्री के माने पॉइंट्स, लाइन, कर्व ड्रॉन ऑन सरफेस। किसी एक सरफेस के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, हम कर्व ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, किसी भी चीज़ को जैसे यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन, ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। इसी को ये कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करने की मीनिंग ही क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट यहाँ पर ये चैप्टर में हमें ड्रॉ करना नहीं है, बट ये चैप्टर के अंदर क्या है, चंद ऑलरेडी क्या है ड्रॉ की हुई चीज़ें भी हमारे पास नहीं आती, जस्ट उसका क्वेश्चन कोऑर्डिनेट गिवन रहते हैं। तो हम क्या है, कोऑर्डिनेट के बीच में क्या है, तालमेल बनाते हुए क्या है, उसका लेंथ, उसका एरिया वगैरह क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उसी के मीनिंग क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट थिंग जो हम करना है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो सीखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे ये वाली लाइन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाली लाइन को बोलेंगे इसको वर्टिकल लाइन। ऑलवेज याद रखिए, वर्टिकल लाइन जो है एकदम स्ट्रेट, जैसे कॉलम होता है, कॉलम कैसे एकदम खड़ी ठहरा हुआ रहता है, तो वो हिसाब से जो लाइन होती है उसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस बोलेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन हमें नजर आ रही है इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस लाइन कैसी होती है, एकदम लेटी हुई होती है, उसको ऑलवेज क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन क्या होती है, एकदम स्ट्रेट खंबे कॉलम के जैसी होती है, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। देखिए वाई में भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वाई, नीचे का होता है वाई डैश। वाई में जो ओनली पॉजिटिव नंबर होंगे, वाई डैश में ऑल नेगेटिव नंबर रहेंगे। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे हमारे जो राइट साइड है वहां पर पॉजिटिव नंबर होंगे, और लेफ्ट साइड जो रहेंगे नेगेटिव नंबर। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। जो भी वाई का डिस्टेंस होता है, जो भी वाई का पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं, हम ऑर्डिनेट कहते हैं। देखिए ये जो पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, बट ये जो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है हमें 3 पे आके जो मिल रहा है, ये डिस्टेंस कहाँ से है, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है इसका, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। जो भी लेंथ होगा क्या होगा, हमारा ऑर्डिनेट। देखिए लेंथ कितना है, ये देखिए ये लेंथ जो किसका है, वाई एक्सिस का लेंथ है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको ऑर्डिनेट। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होता है हम उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। देखिए डिस्टेंस कितना, 1 2 3 4, तो ये टोटल लेंथ कितना आ रहा है इसका, 4। तो y की वैल्यू को हम ये जो वैल्यू है इसको हम किया है y बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड होती है y से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से जो भी लेंथ का जो डिस्टेंस रहेगा, ये देखिए ये जो है एक्स से इसका डिस्टेंस है, तो एक्चुअली ये y पे आके गिर रहा है, बट डिस्टेंस जो इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका एक्सिस से। देखिए इसका एक्स से डिस्टेंस 1 2 3, तो टोटल ये जो वैल्यू लिखी जाएंगी ऑलवेज लेफ्ट साइड में, वो क्या कहलाएगी, हमारी x की वैल्यू। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा बोलेंगे इसको, और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो इसलिए यहाँ पे जो भी लेंथ आएगा, जैसे ये लेंथ है हमारा यहाँ पे, इसको ऑर्डिनेट यानी इसकी वैल्यू 4 है, और एब्सिसा की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो आप याद रखिए, एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू होगी हम उसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और वाई की जो भी वैल्यू रहेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे उसको। ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, जैसे ये पॉइंट पर आकर क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट, यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। एक्चुअली कन्फ्यूजन ये होता है, ये जो लेंथ आकर मिल तो एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, बट ये जो लेंथ है ये y का लेंथ है, y क्या डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा हम उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्लियर।
उसके बाद एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे एब्सिसा। तो देखिए एक्स एक्सिस से वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 आ रही है, और वाई एक्सिस से वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी 4 आ रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले रहते हैं, फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, फासलाती ज़ाब्ता, ये डिस्टेंस फार्मूला कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा जो एक्चुअली जो डिस्टेंस है, एक लाइन है, समझिए ये स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट को हम समझने के लिए ग्राफ में देखेंगे। देखिए ग्राफ में भी मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए जो है देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे कितने 3 पे और वाई एक्सिस पे कहाँ पे 4 पे कट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे भी 1 पे और वाई एक्सिस पे भी 1 पे। देखिए यहाँ पे ए और बी के जो 2 पॉइंट हैं, ये एक्स वाला ये वाई वाला और ये एक्स वाला ये वाई वाला, ये दोनों ए एंड बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अदरवाइज और एक भी फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं, x2 माइनस x1 के बजाय आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं हम यूज करते हैं। चलिए दोस्तों इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए वैल्यू कैसे लेते हैं। जैसे आपके पास ये a है और ये b है, तो जो x की वैल्यू है ये हो जाएगी x1 और ये हो जाएगी यहाँ पे y1। सिमिलरली यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी y है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x2 और ये वैल्यू हो जाएगी y2। तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 3 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 1 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 माइनस और y2 की वैल्यू है हमारे पास 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट यहाँ पर इसका ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 हो जाएगा ये अंडर रूट 13। चलिए दोस्तों ये जो अंडर रूट 13 यूनिट, क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर फीट वगैरह कुछ में भी यूनिट नहीं, तो हम क्या करते हैं इस क्लास में यूनिट लिख देते हैं इसको। तो जो इसका जो लेंथ है ए एंड बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है दोस्तों, अंडर रूट 13 यूनिट है। अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका डिस्टेंस, तो आंसर आपका सेम आएगा। अब लास्ट में हमारा जो आंसर आ रहा है अंडर रूट 13, अगर समझिए ये अंडर 13 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता, अगर ऐसे रहता, अगर अंडर रूट 25 अगर आता तो हम क्या लिखते थे, इसका आंसर 5 लिख देते थे। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना आते पर भी अगर उसके फैक्टर में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, जैसे 32 है, 32 किसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या निकलेंगे इसके 16 इंटू 2। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 को बाहर लेकर अंदर क्या लिखते हैं 2। तो ये पहली सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन और ये थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में देखिए कोई फैक्टर अगर किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर से अगर उसके फैक्टर नहीं निकलते तो आप उसको एज इट इज वैसे ही रख दीजिए। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालिए। अगर उसके कोई फैक्टर में अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर मिल रहा है तो उसके फैक्टर निकालकर उसका स्क्वायर रूट निकालिए। दोस्तों अभी हमने क्या सीखा कि 2 पॉइंट ए एंड बी से डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये भी डिस्टेंस फार्मूला है, बट यहाँ पर देखिए क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो मुब्दा है, जो ओरिजिन है, मुब्दा से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ओरिजिन से, उसके लिए भी एक हम अलग से फार्मूला बनाए। देखिए एक्चुअली यहाँ पे ओरिजिन पे क्या रहते हैं, ऑलवेज एक्स और वाई का वैल्यू दोनों क्या हो जाते हैं, ऑलवेज 0 रहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूले को जो हमारा रिड्यूस करके डिस्टेंस का फॉर्मूले को इस तरीके से लिखते हैं हम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना ही काफी है फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर हमें, क्योंकि पॉइंट बी का ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 0,0 है, तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो जस्ट हमें किसके कोऑर्डिनेट लेना है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लेना है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट में देखिए दोस्तों एक्स की जो वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 का स्क्वायर, और वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देखिए दोस्तों दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के सेंटर में, तो दोनों को हम क्या करेंगे प्लस, तो अंडर रूट 25। आपको पता है 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 यूनिट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस, एक ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, यूज करके ओरिजिन से भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और एक हमारा थर्ड वन फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। इसको उर्दू में भी सेक्शन फॉर्मूला ही बोलेंगे हम इसको। चलिए, इफ ए पॉइंट P डिवाइड ए लाइन ए बी इन द रेशियो, एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P क्या कर रहा है, एक लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट P से इधर लेफ्ट साइड और P के राइट साइड में। ये देखिए जो लेंथ है 4 और 6, ये इसका रेशियो है लेंथ का।
एक्चुअली हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2:5 बोल के लिख लेंगे इसको। तो ये 2 है और ये 5, एक्चुअली ये 5 + 2 7 सेंटीमीटर लेंथ नहीं है इसका, ये 2 और 5 क्या है इसके रेशियो है। पॉइंट P क्या कर रहा है, एक लाइन को 2 और 5 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब इसका हमें ये P कोऑर्डिनेट, ये P पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैल्यू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्चुअली हमारा जो रेशियो है उसको हम क्या बोलेंगे, जो रेशियो है इसको M1 और दूसरे रेशियो को हम क्या बोलेंगे, M2 बोलेंगे। और हमारे पास X1 Y1 ए के जो कोऑर्डिनेट है ये X1 हो जाएगा, ये Y1 हो जाएगा, और B के जो कोऑर्डिनेट है X2 और ये Y2। एक्चुअली हमें क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, इसको हम X, Y बोल के ले लेंगे। तो चलिए ये कोऑर्डिनेट, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा A एंड B दो कोऑर्डिनेट और M1 और M2 जब रेशियो आपको गिवन रहता है, आप क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज करके P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा हमारा सेक्शन फार्मूला, P इन द ब्रैकेट X, Y, x, y के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पर है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो चलिए दोस्तों P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। m1 का वैल्यू देखिए हमारे पास 2 इन द ब्रैकेट, x2 का वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 प्लस m2 का वैल्यू 5 इन द ब्रैकेट, x1 का वैल्यू जो अपने पास 2 डिवाइडेड बाई m1 का वैल्यू 2 प्लस 5 कॉमा m1 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास है 2 और y2 का वैल्यू जो हमारे पास 4 प्लस और m2 का वैल्यू जो हमारे पास 5 और y1 का वैल्यू दोस्तों वैल्यू कितना है अपने पास 3 डिवाइडेड बाई m1 का वैल्यू 2 प्लस 5। चलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इन द ब्रैकेट 3 2 6 5 2 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 7 कॉमा 4 2 8 प्लस 5 3 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 7। तो चलिए दोस्तों अब इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को प्लस करना, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 16 डिवाइडेड बाई 7 कॉमा 8 15 प्लस 8 ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 7। तो P के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं दोस्तों 16/7 एंड 23/7। अगर ये पॉइंट्स डिवाइड होते हैं तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज ऐसे ही रख देते हैं। तो कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, आपको A कोऑर्डिनेट मिस कर देगा, आपको P के वैल्यूज देगा, या कभी कभी रेशियो मिस कर देता है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें सेक्शन फार्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। चलिए दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, वस्ती नुक्ते के मौजूदन का फार्मूला। ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जैसे हमारे पास सामान्य की एक लेंथ है A एंड B का है एक लेंथ है, ये A एंड B लेंथ क्या करता है, P पॉइंट क्या कर रहा है, AB लेंथ को मिडिल पॉइंट से क्या करता है, सेंटर से क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो तब हम P के जो पॉइंट्स हैं x एंड y समझ लीजिए कि x और y क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। जैसे A के 4, -2 और B के क्या है -7, -3 है। तो तब P के पॉइंट्स क्या होंगे, वो फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म यानी सेंटर का टर्म कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। तो दोस्तों मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, देखिए P ब्रैकेट x1 x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए दोस्तों हमें P के कोऑर्डिनेट क्या करना, फाइंड आउट करना है। हमारे पास x1 का समझिए A को, ये x1 ये y1 और ये वाली x2 और ये y2, x1 प्लस x2 दैट मीन्स 4, एक्चुअली फॉर्मूले में प्लस है लेकिन हमारे पास x2 का वैल्यू जो है दोस्तों माइनस में है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट -7 डिवाइडेड बाई 2 y1 का वैल्यू दोस्तों कितना है, देखिए हमारे पास -2 फॉर्मूले का प्लस और y2 का वैल्यू दोस्तों कितना हमारे पास -3, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको -3 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 7 में से 4 माइनस करने पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए बड़े नंबर के साथ माइनस है इसलिए -3/2 -2 -3 सेम साइन रहने की वजह से हम क्या करते हैं उसे ऐड करते हैं -5 डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे हमारे -3/2 एंड -5/2। तो और एक फार्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, वो फार्मूला देखिए दोस्तों हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल A इज इक्वल टू हाफ इन द ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 क्लोज द ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यहाँ पर x1 था तो हम यहाँ पे क्या लेना है x2 इन द ब्रैकेट, ये 3 पे एंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे y3 माइनस 3 के बाद क्या आएगा फिर अगेन 1 प्लस यहाँ पर x2 होता, यहाँ पे क्या लेंगे x3 इन द ब्रैकेट, देखिए y पे एंड हो रहा है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे y1 माइनस y के बाद क्या आएगा 1 के बाद 2। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा फार्मूला। अगर ये पॉइंट देखिए एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रायंगल है A B एंड C, ये ट्रायंगल के क्या है 3 कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम क्या करेंगे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले एरिया A हाफ, देखिए दोस्तों यहाँ पर A B C है तो हम क्या करेंगे A की वैल्यू को x1 y1 कंसिडर करेंगे, B की वैल्यू को x2 y2 एंड C की वैल्यू को x3
y3 कंसिडर कर लेंगे। ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखिए दोस्तों x की वैल्यू जो अपने पास कितनी है यहाँ पे 2, इन द ब्रैकेट y2 का वैल्यू 0 माइनस y3 का वैल्यू माइनस माइनस +4 प्लस x2 का वैल्यू देखिए दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है तो हमें क्या लिख लेंगे, वैल्यू हमारी x2 की माइनस है तो हम क्या लिख लेंगे -1 इन द ब्रैकेट y3 की जो वैल्यू हमारे पास -4 फॉर्मूले का माइनस और y1 का वैल्यू जो हमारे पास 3 क्लोज द ब्रैकेट प्लस x3 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास है 2 इन द ब्रैकेट y1 का वैल्यू देखिए 3 माइनस और y2 का वैल्यू 0 क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को। हाफ 2 एज इट इज 0 में 4 प्लस करने पर हो जाएगा ये 4 -1 -4 -3 हो जाएगा -7 +2 3 में से 0 माइनस करने पर हो जाएगा ये 3। चलिए दोस्तों अब इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 3 ज़ा 6। चलिए दोस्तों अब ये तीनों को प्लस कर लेंगे। हाफ जैसे का वैसा 7 + 8 15 15 + 1 21। सो फाइनली 2 से 21 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर कंप्लीट डिवाइड होता तो आप डिवाइड कीजिए, अदरवाइज 21/2। अब यहाँ पर हम एरिया फाइंड आउट किए हैं तो एरिया की जो यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। अगर आप किसी का डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो जस्ट आप लिखिए यूनिट, अगर एरिया फाइंड आउट करें तो लिखिए स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, इसमें और एक फॉर्मूला आता है सेम। अगर ये पॉइंट ए बी एंड सी ये पॉइंट कोलिनियर यानी एक ही लाइन में नहीं है, इसलिए हम क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कंप्लीट ये फॉर्मूला यूज करके क्या करते हैं उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है इसी में से अगर ये 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं, कोलिनियर मीन एक ही लाइन में अगर ये तीनों पॉइंट हैं तो तब उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करते हैं, ए को क्या करते हैं 0 करके हम क्या करते हैं उसका कोलिनियर पॉइंट है तो हम जो मिसिंग पॉइंट रहते हैं वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। चलिए दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमारे नंबर में 6 नंबर पे है, ये फार्मूला एक्चुअली बहुत रेयर यूज होता है बट आपकी इसकी जानकारी होना जरूरी है। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के सेंटर का पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। बिल्कुल ये फार्मूला डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूला के जैसा ही है। सेंटर का फार्मूला यूज करने के लिए देखिए एक्स के कोऑर्डिनेट को अलग करेंगे, वाई को कोऑर्डिनेट को अलग करके डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे उसको, तो ये हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल का फार्मूला है। तो दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे इसको, g = x1 + x2 + x3। तो दोस्तों x1 का वैल्यू देखिए हमारे पास 1 और x2 का वैल्यू +4, x3 का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 3। y1 का वैल्यू दोस्तों कितना है अपने पास 3 प्लस y2 का वैल्यू देखिए दोस्तों माइनस है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे -2 लिख देंगे और y3 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास है +7 डिवाइडेड बाई 3। तो चलिए दोस्तों इसको क्या कर लेंगे 4 + 1 5 में से 2 माइनस करने पर हो जाएगा 3/3। 7 + 3 10 में से 2 माइनस करने पर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। दोस्तों अगर ये डिवाइड होता है तो आप इसको डिवाइड कीजिए वरना एज इट इज 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो यहाँ x के कोऑर्डिनेट आएगा हमारा 1, 3 से डिवाइड ना होता है इसको एज इट इज रख दिए। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं ये फॉर्मूला यूज करते हैं। x के कोऑर्डिनेट को अलग कीजिए और y के कोऑर्डिनेट को अलग। आई होप आपको ये ऑल फॉर्मूलेज अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे।